वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो स्पेशल प्रोग्राम विच इज ऑल अबाउट योर बॉलीवुड स्टार्स, योर फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स एंड देयर लाइफ। जी हाँ, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम हमारे आज के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार लाइफ। बॉलीवुड स्टार लाइफ में आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आज हम आपको बता दें, आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ही एक खास चहेते चेहरे के बारे में, एक खास चहेते चेहरे से जुड़े उस परिवार के बारे में जो हमेशा रहा है चर्चाओं में। जी हाँ, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहे जाने वाली हेमा मालिनी की बात करने वाले हैं हम। इन्हीं के साथ बात करने वाले हैं हम देओल परिवार के बारे में, देओल परिवार के सभी सदस्य के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि हेमा मालिनी जिनके हस्बैंड है धर्मपाल जी, यानी आप सबके फेवरेट धर्मेंद्र, जिनके साथ रिश्ता है उनका काफी पुराना, लेकिन किस तरह से उनका रिश्ता एक बार फिर से आ गया चर्चाओं में बीते दिनों जब वो नजर आए अपने फिल्म पोस्टर बॉय के प्रमोशन के दौरान। जी हाँ, धर्मेंद्र हाल ही में नजर आए इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें साझा की और इस दौरान उन्होंने एक बात नहीं बताई। जी हाँ, उन्होंने बताई कुछ ऐसी बातें जिससे ये बात तो सामने आ गई कि हेमा मालिनी नहीं है उनकी पहली महबूबा। अब वो कैसे और कौन है धर्मेंद्र की पहली महबूबा, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहते हैं बॉलीवुड में सदियों से अपनी मोहब्बत को मिसाल बनाने वाले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आज भी एक दूसरे पर खुलकर प्यार लुटाते हैं, जिन्हें देखकर बॉलीवुड की जोड़ियां ले रही हैं सीख। लेकिन हाल ही में बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र ने फिल्म पोस्टर बॉय के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अपनी असली मोहब्बत, अपनी महबूबा का राज खोला है। कि कौन है वो, सुनिए धर्मेंद्र से आखिर हेमा से शादी रचाने से पहले किस तरह दिन रात वो देखा करते थे सपने अपनी महबूबा को लेकर, और कौन है वो, सुनिए धर्मेंद्र से ही। हम सीधे सीधे चलते हैं, हमें कुछ पकड़ना नहीं आता, हम पकड़ते नहीं। मिल गया चल पड़े। हमें वो हिर्स नहीं है, इस चीज की लालच नहीं है। हम सिर्फ हल्के फुल्के प्यार के लिए करते हैं और जो मिल रहा है आज तक मिल रहा है, तो इसलिए भाग दौड़, ये भी वो भी, यहाँ भी वहाँ भी, क्या जरूरत है साहब। रोटी तो दो ही खानी है। मैं भी आ रहा हूँ भाई, मुझे मालूम है इसे, मेरा भी जी चाहता है। मैंने कहा ना, ये मेरी महबूबा है, ये प्रोफेशन नहीं मेरा। जब मैं आया था इंडस्ट्री में, इसको अपनी महबूबा समझ के आया था। आज ये पोस्टर्स देख के मुझे याद आया, मैंने कभी कभी लिखता हूँ, नौकरी करता था मैं, कि नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब सजाता और सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। तो इस तरह से ये मेरी महबूबा है, और ये मेरी महबूबा है, ये छोड़ के नहीं जाएगी मुझे। इससे बड़ा प्यारा है, बहुत इश्क है। तो देखा ना आपने, कौन है धर्मपाल जी की पहली महबूबा। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री है धर्मपाल जी की पहली महबूबा, जिनके बारे में उन्होंने खुलकर बातें की। साथ ही साथ उन्होंने बताई ये बातें कि किस तरह से बॉलीवुड में आने के लिए उन्होंने कई मशक्कत सही है। चलिए अब आपको बताते हैं ये बात कि इनके अलावा यानी हेमा मालिनी के अलावा किस तरह से वो अपने बेटों के साथ रिश्ता रखते हैं, किस तरह से वो अपने बेटों के साथ बर्ताव करते हैं। ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे अपनी अगली पेशकश की तरफ। जी हाँ, अगली पेशकश में आप ये देखिएगा किस तरह से सनी देओल और बॉबी देओल के साथ धर्मेंद्र का रिश्ता, जो पर्दे के पीछे खूबसूरत है ही, पर्दे पर भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन सनी देओल और बॉबी देओल कैसा बर्ताव करते हैं अपने पापा के साथ, कैसे धर्मेंद्र उन्हें देते हैं ऑर्डर, वो भी कैमरा के सामने। ये देखिए आप किस तरह से बॉबी देओल हो गए चुप जब धर्मेंद्र ने किया उन्हें इशारा कि आप हाथ रखो नीचे। देखिए आखिर क्या हुआ। हाल ही में फिल्म पोस्टर बॉय का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इस खास मौके पर देओल परिवार के तीनों मेल सदस्य एक साथ अपनी फिल्म को लेकर उत्साह दिखाते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए। इस दौरान का ये वीडियो देख सकते हैं आप, किस तरह से दोनों ही बेटे सनी देओल बॉबी देओल के साथ पिता धर्मेंद्र दे रहे हैं पोज। लेकिन इससे पहले कि आप उनके चेहरे की खुशी की तरफ नजरें दौड़ाएं, हम आपके ध्यान उस तरफ फिर से ले जाते हैं जब सनी और बॉबी के बीच खड़े धर्मेंद्र ने
बॉबी देओल के साथ एक अजीब सा बर्ताव किया। देख सकते हैं आप, जब पिता के कंधे पर हाथ रखकर कैमरे के आगे पोज देने चले थे बॉबी, तो धर्म ने उन्हें डांट कर ये कह दिया कि कंधे से हाथ हटाओ, और फिर बॉबी चुपचाप पापा की बात मानकर अपना हाथ नीचे रख दिए। अरे भाई, ऐसा ही है धर्म पाजी का बर्ताव अपने बेटों के साथ। ये अब साफ झलक रहा है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखा ना आपने दोस्तों, धर्म पाजी अपने बेटों के साथ कितना खूबसूरत रिश्ता रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब और बताते हैं आपको इस फैमिली के न्यू स्टार के बारे में, जो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। जी हाँ, सनी देओल के बेटे करण देओल जो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं, इसे लेकर खूब हो रही है चर्चा। लेकिन इन दिनों जो चर्चा हुई, इसी दौरान एक और बात सामने आ गई। देओल परिवार पर उठा ऐसा सवाल जिससे चुप्पी साधे बैठ गए देओल परिवार के सभी सदस्य। जी हाँ, इस फिल्म यानी कि पोस्टर बॉय फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल तीनों बैठे थे एक लाइन से। लेकिन जब सवाल किया गया करण देओल को लेकर, उनके डेब्यू को लेकर, तो रह गए वो तीनों के तीनों ही चुप। आखिर क्यों, किस वजह से, आखिर क्या रहा ऐसा सवाल, ये जानिए, देखिए हमारी एक खास पेशकश। इन दिनों स्टार किड्स में नाम सनी देओल के बेटे करण देओल का जोरों शोरों से चर्चाओं में है। सनी देओल की दमदार एक्टिंग की वजह से ही उनके बेटे से भी दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में देओल परिवार के साथ साथ बॉलीवुड का नाम भी खूब ऊंचाइयों में ले जाएंगे करण देओल। लेकिन हाल ही में जब करण देओल के फिल्मी लॉन्च पर सवाल किया गया उनके पापा सनी देओल से, तो बात उनके घर तक जा पहुंची। जी हाँ, घर की छुपी बात बाहर कैसे आ गई, इस तरह का सवाल सनी देओल से किया गया। इस दौरान सनी जवाब देने के बजाय सबको अफवाह करार दिए, मुस्कुराकर सवाल टालते नजर आए, जिससे कहीं न कहीं बेइज्जती तो हुई होगी उनकी। लेकिन सुनिए कैसे सनी देओल बेटे करण की वजह से परिवार को उठे सवाल पर चुप रह गए। जल्दी आपके बेटे करण को भी आप लॉन्च करने वाले हैं, और पहले जो है यश राज फिल्म्स उन्हें लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया कि आप ही करण को लॉन्च करेंगे? आई थिंक ऐसा कुछ कभी कहीं भी नहीं था, लॉन्च हम ही करने वाले थे। सो यू नो आजकल कोई भी कुछ भी बोल देता है एंड दैट बिकम्स न्यूज़। सर, आपके घर की बातें बाहर जा रही हैं, बट द फैक्ट इज दैट वी वर ओनली सपोज्ड टू लॉन्च। घर की बातें यहाँ तक कैसे पहुँची? नहीं, पर ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने करण देओल यानी अपने बेटे के सवाल पर किस तरह से बातें घुमाते हुए नजर आ गए सनी देओल। लेकिन इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि इन तीनों के अलावा यानी सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र के अलावा हेमा मालिनी जब अपनी बेटी को लेकर रहती है चर्चाओं में, उनकी बेटी कोई कसर बाकी नहीं रखती है अपनी मम्मा के लिए प्यार जताने में। जी हाँ, हाल ही में हेमा मालिनी के एक इवेंट को लेकर ईशा देओल ने खूब सारी बातें शेयर की है। अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया उन्होंने और बताया कितना वो अपनी मम्मा से प्यार करती हैं। बताया उन्होंने कि हेमा मालिनी के साथ भले ही इन दिनों उनके हस्बैंड धर्म पाजी नहीं हो, भले उनके सौतेले बेटों के साथ उनका बर्ताव उतना कुछ खास ना हो, लेकिन उनकी बेटी उनके साथ है। जी हाँ, आपको बता दें, हम प्रेगनेंसी के दिनों में भी ईशा देओल लगातार हेमा मालिनी से मिलती है। इसी के साथ उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो कि हेमा मालिनी के आने वाले इवेंट जिसका नाम है सिनर्जी, उससे जुड़ा टीजर है। जानिए आप, ये देखिए पेशकश और जानिए किस तरह से ईशा ने हेमा मालिनी के सपोर्ट में ये वीडियो शेयर किया है और क्या है इसकी खासियत, ये भी देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी का पहला इंटरनेशनल कल्चरल इवेंट का टीजर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड भी हैं। जी हाँ, जिस इवेंट की बात कर रहे हैं हम, उसका नाम सिनर्जी फॉर जया स्मृति है, जिसमें इंडो जॉर्जियन फ्यूजन डांस समारोह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस फैंस के साथ शेयर करती हुई नजर आई है हेमा मालिनी खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए टीजर वीडियो को। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी के काम की तारीफ करते हुए उनकी बेटी ईशा देओल भी उन्हें प्रोत्साहित करती दिखी है, खुद इस इवेंट के टीजर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर फैंस के साथ शेयर कर। इसके अलावा ईशा ने अपनी मां हेमा मालिनी ही नहीं बल्कि अपनी ग्रैंड मदर के नाम के भी जिक्र करते हुए इस बात का खुलासा किया है खुद ईशा देओल ने कि उनकी ग्रैनी को ट्रिब्यूट देने के लिए हेमा ने इस इवेंट को 4 जगहों पर स्थापित करने का फैसला लिया
लिया है। बता दें आपको, ईशा देओल जो इन दिनों प्रेगनेंसी की हालत में अपनी मां हेमा का साथ देने में काफी उत्साहित दिख रही हैं। घर पर बैठे अपने ससुराल में वो इन दिनों कुछ भी इस तरह का नहीं करती जिससे फैंस नाराज हो। जी हाँ, इन दिनों लगातार ईशा कभी अपने ससुराल वालों के साथ तो कभी अपनी मामा के साथ लगातार दिख रही है, लेकिन पिता धर्मेंद्र के साथ अब तक नजर नहीं आई है ईशा देओल। ना ही हेमा के इस काम की तारीफ करते नजर आए हैं धर्मेंद्र। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार लाइट, बॉलीवुड स्टार लाइट, जहां हमने बात की आप सबके साथ देओल परिवार के रिश्तों के बारे में। ये बताया हमने आपको किस तरह से धर्मेंद्र हमेशा अपने बेटों के साथ तो नजर आते हैं, उनके फिल्मी सफर को लेकर बातें करते हैं, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें बार बार सामने आती है कि अपनी बेटियों के साथ वो नजर नहीं आते। अब भी हमें है इंतजार कि आखिर अपनी प्रेग्नेंट बेटी ईशा देओल के साथ क्यों नहीं नजर आए उनके पापा धर्मेंद्र। जी हाँ, हेमा मालिनी तो बार बार नजर आ रही है अपनी बेटी के साथ, कभी उन्हें गिफ्ट देते हुए तो कभी उन्हें सरप्राइज के तौर पर मिलते हुए, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र नहीं नजर आए हैं एक मौके पर भी अपनी बेटी के साथ। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, जब ईशा देओल ने अपने देवरों के साथ फोटोज तो शेयर कर दी, भारत हस्बैंड के साथ फोटो तो शेयर कर दी, लेकिन उनके पापा ना ही नजर आए और ना ही उनके सौतेले भाई नजर आए। और कुछ ऐसा ही है रिश्ता देओल परिवार के बीच जो अब भी पर्दे के पीछे काफी अनसुलझा हुआ है, जिसे सुलझाने में लगेगा काफी वक्त। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, जल्द लौटेंगे कुछ और नए सेलिब्रिटी के साथ, उनकी लाइफ के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।